सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज आर्यवीर मॉडल स्कूल के बच्चे आपके समक्ष महर्षि दयानंद पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। जब इनकी बहन हैजे की बीमारी से चल बसी तथा 2 वर्ष के पश्चात इनके प्रिय चाचा जी भी परलोक सिधार गए, तो इन घटनाओं से मूल शंकर को बहुत वैराग्य हुआ। वो हमेशा जीवन और मृत्यु के विषय में मनन करते कि इस संसार में कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। तो आइए इस नाटिका में देखें कि किस प्रकार मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती बने। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सुख है तो दुख क्यों है? क्यों वृद्ध लोग तो जीवित रहें और मेरी बहन को युवावस्था में ही संसार से विदा होना पड़े? ईश्वर कौन है? क्या वह मूर्तियों में निवास करता है या सारे संसार में व्याप्त है? ईश्वर को पाने का सही माध्यम कौन सा है? मूल शंकर के माता पिता मूल शंकर के विचारों को जानकर बहुत ही व्यथित होते हैं और मूल शंकर के बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं मूल शंकर के माता पिता के वार्तालाप द्वारा। तुम देख रही हो ना, इस युवा अवस्था में ही मूल शंकर कैसी कैसी बातें करने लगा है। इस अवस्था में जब उसे जीवन के सभी सुखों का भोग करना चाहिए, वो सन्यासियों जैसी बातें करने लगा है। बात तो आपकी सही है। मैं तो इसे समझा समझाकर थक गई, पर इसकी तो रुचि ही अलग है। अब क्या किया जाए? मैं सोच रहा हूं इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह के बाद तो ये अपने आप गृहस्थी के कामों में उलझ जाएगा। फिर फालतू बातों के लिए इसके पास समय ही नहीं रहेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऐसा करना ही ठीक रहेगा। माता पिता की बातें सुनकर मूल शंकर गृह त्याग करने का निश्चय करते हैं। माता पिता मेरे मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं। विवाह से मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। मैं विवाह करके किसी दूसरे प्राणी का जीवन नष्ट क्यों करूं? पर माता पिता मानेंगे नहीं। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। गृह त्याग करने में ही सबकी भलाई है। मैं आज ही घर से निकलता हूं। मैं ईश्वर के दर्शन करके ही रहूंगा और उससे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर लूंगा। गृह त्याग करने के पश्चात घूमते घूमते उन्हें संत लालदास जी मिलते हैं। प्रणाम महात्मन। यशस्वी भव। तुम कौन हो युवक, और इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? मैं ज्ञान की खोज में हूं। मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता हूं। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, आत्मा, परमात्मा, आखिर इन सब का रहस्य क्या है? तुमने एक महान किंतु कठिन कार्य का चुनाव किया है युवक। इस कार्य को करने के लिए असाधारण संकल्प और समर्पण होना आवश्यक है। मैं तुम्हें ध्यान और योग का प्रशिक्षण दूंगा, पर तुम्हें इन वस्त्रों को त्यागना होगा। सन्यासियों के लिए ऐसे वस्त्र उपयुक्त नहीं हैं। तुम्हें भगवा वस्त्र धारण करने चाहिए। आपकी बड़ी कृपा महात्मन। आइए कुछ ध्यान और योग क्रिया करते हैं। मैंने यहाँ बहुत समय व्यतीत कर दिया। मुझे यहाँ से जो प्राप्त करना था वह हो गया, किंतु मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अभी भी मेरी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। घूमते घूमते एक दिन उनकी भेंट संत पूर्णानंद से होती है। प्रणाम महात्मन। चिरंजीवी भव।
युवक, तुम्हारे मुख पर एक अद्भुत तेज और दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव दिखाई दे रहा है। तुम किस कार्य हेतु यहाँ आए हो? मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मन, मैं सत्य और ज्ञान की खोज में हूँ। इसके लिए मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। इसी कार्य हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस युवावस्था में संन्यास ग्रहण करना और उस पर चलना कोई साधारण कार्य नहीं है। फिर तुम्हारे दृढ़ निश्चय और जिज्ञासा के कारण मैं तुम्हें संन्यास धर्म में दीक्षित करता हूँ। आज से तुम सन्यासी हुए। तुम्हारा नाम दयानंद सरस्वती होगा। अब तुम्हें मथुरा के संत विरजानंद के पास जाना होगा। वे ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसा आप उचित समझे। मैं आज ही मथुरा के लिए प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। दयानंद मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा पहुंचकर स्वामी दयानंद गुरु विरजानंद से भेंट करते हैं। गुरु विरजानंद नेत्रहीन हैं। प्रणाम गुरुवर। कौन आया है? यही जानने तो आया हूं। अच्छा, तो तुम्हें जीवन, मृत्यु, ईश्वर, सत्य, सुख, दुख, इन सब का स्वरूप जानना है और तुमने सन्यास भी ग्रहण कर लिया है। किंतु भगवा वस्त्र पहनने मात्र से ही कोई सन्यासी नहीं हो जाता। आप सत्य कह रहे हैं गुरुश्रेष्ठ। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं, ताकि आप मेरे जीवन के अंधेरे पथ को प्रकाशित कर सके। ज्ञान प्राप्ति और साधना का मार्ग कोई बच्चों का खेल नहीं है युवक। इसके लिए असाधारण त्याग करना होगा। कठिन से कठिन बाधाओं को पार करना होगा। मैं हर बाधा का सामना करने को तैयार हूं। आप आदेश दें गुरुवर। तो ठीक है युवक, तुम्हारे दृढ़ निश्चय के कारण मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। आज से तुम्हारी शिक्षा का आरंभ होता है। गुरु विरजानंद आंखों से अंधे परंतु वैदिक शास्त्रों के अनन्य विद्वान थे। उन्होंने मनोयोग से समस्त विद्या सत्यपात्र शिष्य स्वामी दयानंद को प्रदान की। कुछ वर्षों में दयानंद की शिक्षा पूर्ण हुई। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में लौंग लेकर उपस्थित हुए। वत्स, मैं तुमसे लौंग की ये तुच्छ दक्षिणा नहीं चाहता। यदि तुम इस ऋण से उऋण होना ही चाहते हो तो अपना जीवन अर्पित कर दो और समस्त विश्व में वेद ज्ञान का प्रचार करके अविद्या, मत मतांतर तथा वेद विरुद्ध आचार विचार तथा अनार्ष ग्रंथों का प्रचार समाप्त करो। आर्ष ज्ञान की दिव्य आभा को पुनः प्रकाशित करो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु विरजानंद से दीक्षा लेकर स्वामी दयानंद जगह जगह जाकर लोगों को संबोधित करते हैं। मेरे भारतवासियों, तुम आर्यों की संतान हो। तुम क्यों निरर्थक कर्म कांडों और अंधविश्वासों में उलझे हुए हो? अपने मूल स्वरूप को पहचानो। सत्य और ज्ञान का अनुसरण करो। वेदों की ओर लौटो। वेदों में ही सच्चा ज्ञान है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि वेदों को स्वयं पढ़े और पढ़ाए, सुने और उनका गान करे। केवल अपने कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सोचो। उठो, जागो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आर्य समाज, आर्य समाज, वेद की ज्योति, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन। नमस्ते जी।